मीडिया के ऊपर मैं इंडियन मीडिया पे काफी आता रहता हूं, नदीर हैदर साहब भी काफी आते रहते हैं। वो उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक पोजीशन का ज्यादा पता है कि यहां पे क्या हो रहा है। हमें इंडिया के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक रिपोर्ट बनती है मीडिया के अंदर, जनरल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो इंडियन फॉल्ट लाइंस है उसकी डिस्कशन नहीं होती। जो मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी इंडियन आम बंदे को पकड़ ले, वो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानता है। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो में दरअसल कमर चीमा ये बता रहा है कि इंडियन लोगों को या फिर कहे कि इंडियन सिविलियन को पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स या फिर कहे कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पता होता है। अगर उसी चीज को कंपेयर करें पाकिस्तान के लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स या फिर इंडिया के इंटरनल मैटर के बारे में, जब ये दो चीज कंपेयर होती है तब ऐसा लगता है कि इंडियन लोगों को पाकिस्तान के लोगों के बारे में ज्यादा पता होता है। दरअसल दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि 2016 के बाद जब से भारत में इंटरनेट एक फ्री जैसा हो चुका है, तब से इंडिया के लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या फिर कहे कि वर्ल्ड की जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है उसके बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं। और उसमें पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि हमको नॉलेज तो प्रोवाइड करता है लेकिन साथ में एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इमरान खान एक बहुत बड़ा नमूना है। तो जब भी उसकी स्पीच हम सुनते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि हम एंटरटेन हो रहे हैं, और ऐसा एंटरटेनमेंट कौन छोड़ना चाहेगा। और पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब वहां पे डेमोक्रेसी कम रही है और किसी ना किसी डिक्टेटर ने वहां पे अपना शासन चलाया है। तो जब ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री हमको देखने को मिलती है तो हम देखना भी पसंद करते हैं और एंटरटेन होना भी पसंद करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में, और पाकिस्तान की इतनी बड़ी हिस्ट्री है भी नहीं, 70 सालों की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगता है? किसी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगता है? बहुत थोड़ा समय लगता है। तो कमर चीमा को यहाँ पे लगता है कि भारत के लोगों को पाकिस्तान के बारे में ज्यादा पता होता है, पाकिस्तान के लोगों को भारत के बारे में उतना पता नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत ज़्यादा अगर टेरर फंडिंग के ऊपर काफ़ी सख्तियां की हैं सारी जगहों पे, और जहां पे पाकिस्तान का ज़रा सा कोई नाम भी ले देता है बिलखुसूस इंडिया की तरफ से, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हमारी शुरू हो जाती है स्टेट लेवल के ऊपर। लेकिन इंडिया के बारे में पहले भी हम बहुत सारे सबूत दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को, और आज के ये जो सबूत हैं ये क्लियर केस है टेरर फंडिंग का। और इंटरनेशनल सॉइल के ऊपर प्रॉक्सी नहीं लड़ी जा रही बल्कि बराह रास्त बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। तो आप समझते हैं कि दुनिया इन शवाहिद को देखते हुए अपनी कोई ना कोई सोच तब्दील करेगी या अपनी अप्रोच तब्दील करेगी इंडिया की तरफ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जितना भी नैरेटिव बनाता है रिगार्डिंग कश्मीर और इंडिया, हम बहुत सारा नैरेटिव तो अपने घर में ही हार जाते हैं। उसकी वजह यह है तंजीला, मैं समझता ये हूं कि जब भी मिलिट्री लीडरशिप या DGI-SPR की बात करते हैं या जो फॉरेन ऑफिस की बात आती है, तो ये अक्रॉस द बोर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्रॉस पॉलिटिकल लीडर्स, सारी सियासी जमातें बात करें इसके ऊपर। ये सिर्फ ये ना लगे कि ये हुकूमत और DGI-SPR का मसला है, ये पता चले कि ये अवाम का मसला है, ये सियासी जमातों का मसला है। और सियासी जमातों ने ये जो सिर्फ छोड़ दिया हुआ है कि जी सिर्फ हुकूमत में होंगे तो बात करेंगे, DGI-SPR बात करेंगे, ये एक बड़ी गलत चीज है। सो सिविल मिलिट्री जो नैरेटिव है ये सिंक होना चाहिए और अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इसकी डिस्कशन होनी चाहिए। देखें, दूसरी अहम चीज मैं बताऊं, हमने वजीर आजम ने जब कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो कहा ये भारत करवा रहा है। मोहित यूसुफ ने कारण थापर को कहा। तो मुझे यह बताएं कि इसके बाद चीन को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जहां जहां चीन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम कंट्रोवर्शियल करें, तो चीन को ऑन बोर्ड लेके हमें यह बताना होगा कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बताए कि हम बड़े कंसर्न हैं कि जो भारत दहशतगर्दी करवाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान बात कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में तो हम जाएंगे, लेकिन चीन को हमारा साथ देना चाहिए और चीन के ऊपर इसको बात करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि चीन इंडिया जो है वो हमें हिट करने की कोशिश करता है। सो हमारा जो मीडिया है हम सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं जब, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मीडिया के ऊपर मैं इंडियन मीडिया पे काफी आता रहता हूं, नदीर हैदर साहब भी काफी आते रहते हैं। वो उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक पोजीशन का ज्यादा पता है कि यहां पे क्या हो रहा है। हमें इंडिया के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक रिपोर्ट बनती है मीडिया के अंदर, जनरल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो इंडियन फॉल्ट लाइंस है उसकी डिस्कशन नहीं होती। जो मैं समझता हूं कि अगर
आप किसी भी इंडियन आम बंदे को पकड़ ले, वो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानता है। हमारे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कश्मीर में क्या हुआ, मोदी क्या कर रहे हैं एलओसी के ऊपर, और दैट्स इट। विद इन इंडिया क्या फॉल्ट लाइन्स है वो तो नहीं डिस्कस करते। वो हमारी आर्मी को हिट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है आर्मी पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करती है, कंट्रोवर्शियल बनाओ। वो सीपैक को हिट करते हैं, उनको पता है कि ये पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी लेके आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ लेके आ रही है, इसको हिट करो। वो सिविल अनरेस्ट चाहते हैं। और ये हाल ही में जो पीडीएम का जो अलायंस बना है, गो के ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन इंडियंस इसको मिसयूज कर रहे हैं कि देखें जी वो तो सारा टाइम उनकी आर्मी के ऊपर बात हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात हो रही है। और देखिए ये चीजें हमें एट होम करनी चाहिए। अगर इंडिया को डील करना है तो चीन को ऑन बोर्ड लेना है कि भाई किस तरह ये जो आप क्यों नहीं बोलते, जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में जहांगीर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है, आपके इंटरेस्ट को हम यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको हमने आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, तो चीनी क्यों नहीं इसके ऊपर बोलते? ये मेरा ख्याल है टेकअप करना चाहिए हाईएस्ट फोरम पे, ताकि चीन इसके ऊपर बोले। ठीक है, सो आपकी बात से जो टेक अवे है वो ये है जी कि आपको नैरेटिव बिल्ड करना है जिसमें इंडिया की लॉबीज, इंडिया का मीडिया, इंडिया की कौम बहुत तेज है और वो बड़ी मुनज्जम लॉबिंग करते हैं, मुनज्जम नैरेटिव बिल्ड करते हैं। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? दुनिया जो है वो बहरहाल फौजी तरीके से नहीं चलती। दुनिया में जो डिप्लोमेसी की जो है तो उसके लिए कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए होते हैं। और मेरे नज़दीक ये जो आज फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका असर होना चाहिए। और इसको यकीनन डिप्लोमेटिक लेवल पे फिर अब ये जो डोजियर है, इसको आपने फिर इफेक्टिवली उसको आगे पहुंचाना है और जो राइट कॉर्नर्स हैं उनको पहुंचाना है। हमें ये यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं कि हमें किस किस को पहुंचाना है और किस मुल्क को पहुंचाना और किस मुल्क को क्या करना चाहिए। आई थिंक इसके लिए जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो अपने तौर पे काम करते हैं, उनको पता है कि क्या काम करना है। अच्छा, क्या आपको कंसिस्टेंसी की कमी भी लगती है दुरानी साहब? हम बार बार जब सुनते हैं कि हम क्यों उतनी कामयाबियां नहीं ले सकते जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। यू थिंक के मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमारे जो असल है, हमारे इक्तिसादी जो मसल है वो कमजोर है। आप इक्तिसादी तौर पे मजबूत हो जाएंगे तो ये तमाम चीजें हो जाएंगी। इस वक्त इंडिया अपना फायदा उठा रहा है, अपने जो इकोनॉमिक मसल्स की वजह से उठा रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। आपकी बात भी उसी तरह सुनी जाती है। या बाज़ ऐसे ममालिक हैं जो अमीर ममालिक हैं जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दे गेट अवे विद दैट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी तंजीमों का जिक्र आया जिनको रॉ से फंडिंग के सबूत आज DGI ISPR ने और वज़ीर ख़ारजा ने सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा बलूचिस्तान में एक तो डायलॉग की पॉलिसी को भी लोग कहते रहे कि इन तमाम नाराज़ ग्रोहों के साथ डायलॉग्स होने चाहिए, दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को स्ट्रेंथन करने की भी बात होती है। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जहाँ तक वो नाराज जो बलोच लीडर हैं जो पाकिस्तान से बाहर एग्जाइल में हैं, वो तो मेरा ख्याल एक प्रोसेस चला था बड़ा सीरियसली, और अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसका मतलब ये कि अब वो प्रोसेस जो है वो गालिबन ख़त्म हो गया। और यही एक तरीका है कि जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, डॉक्टर अल्लाह नज़ीर, इस किस्म के जो लोग हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, वो जैसे जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं उनके खिलाफ आप मिलिट्री कार्रवाई करते जाए एंड गो आफ्टर देम, दैट इज़ वन वे।